वो जब तक फल पकेंगे नहीं तब तक ये आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो आप भाग्यशाली है, आपको मानखा जोड़ी मिली है और आपको ज्ञान वर्षा की तरफ से ये मौका भी मिला है, तो सुनने का भी, और कोई ना कोई ऐसा साचा संत भी आपको मिल ही जाएगा जो इस बात को समझा सके। बोलो सदगुरु भगवान की। अब वो दूसरा श्लोक था, अब तीसरा श्लोक पढ़ रहा हूँ मैं, ब्रह्म निष्ठा का महत्व का ही, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, उसमें क्या कि भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है। यानी कि परमात्मा की अगर आपको कृपा की प्राप्ति चाहिए और परमात्मा की जो कृपा हम पे हुई है, ऐसे भी क्या भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्य, तो है ना, भगवान ने हमको इंसान बनाया, ये परमात्मा की कृपा है ना। गधा घोड़ा बनाते तो क्या करते, प्यास लगती तो मांग नहीं सकते, भूख लगती तो मांग नहीं सकते, सर्दी लगती तो बोल नहीं सकते, कोई पत्थर मार के भगा देता, कोई कहीं बांध के रख देता। तो ये हमें उस परमेश्वर परमात्मा का बहुत 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 एहसानमंद होना चाहिए कि हमको ऐसी जुड़ी थी जिसके अंदर सब कुछ है, विवेक है, जिसके अंदर विवेक रूपी ये मंदिर, इसको मंदिर कहते हैं, इस शरीर को मंदिर भी कहते हैं। क्यों कि इसके अंदर सब कुछ है, जो आप चाहो ले सकते हो, जो आप चाहो समझ सकते हो। तो मनुष्य तो भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्य तो, यानी मनुष्य तो में या परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति और कोई जुड़ी में होती ही नहीं है। क्यों, वहां पे विवेक नहीं है, बुद्धि तो है सब में, आनंद सब लेते हैं, अच्छा बुरा अच्छे बुरे की उनको समझ नहीं। गधे पे 100 मन सोना लाद दो तो उसको क्या पता चलेगा। इसलिए मनुष्य तव, और मनुष्य तव में ही हमको जो है परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ममोक्ष तव, भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्य तव, ममोक्ष तव, और मुक्त होने की इच्छा, और महान पुरुषों का संग। 3 बातें कौन कौन सी, पहले इंसान की जोड़ी, ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, इंसान की जोड़ी थी। और दूसरी क्या है, उसकी कृपा है कि हमको मोक्ष की इच्छा भी हमारे अंदर जागती है। मोक्ष तो मुक्त होने की इच्छा ये मनुष्य में ही है, बाकी को तो पता ही नहीं कि मोक्ष क्या है। मुक्त होने की इच्छा, और महान बात कि इसी जुड़ी में हमको महान पुरुषों का संग होता है, इसी जोड़ी में हमको महान पुरुषों का संग होता है। और आप भाग्यशाली है कि आपको महान पुरुष से सप्रश हो जाए। पुरुष तो सारे ही है, पुरुष तो सब है ना, भगत है, पंडित है, राजा है, सब महान है। लेकिन महान पुरुष यहां किसको कहा, जो हमें अपने आप से मिलाए, हमें हमारी जानकारी दे, हमको समझाए। ना जाने हम कहां से आए, ना जाने क्या बन गए, ना जाने क्या बन गए, मेहर भाई गुरुदेव की, ओ मेहर भाई गुरुदेव की। हमें कागा से हंस बना दिया, 84 की नींद, हमें 84 की नींद से जगाते हैं साहब, उनको महान पुरुष कहते हैं। 184 योनियों में आपको मान का जुड़ी मिली, और उसमें भी फिर जागना, सब सो रहे, महान पुरुष आके जगाते, बाकी तो सब सोए हुए,
नौकरी धंधा खाना पीना भोग विलास, अरे ये सब उसमें सोए हुए हैं, सब अपनी अपनी मस्ती में सोए हुए हैं। किसी को क्या चाहिए, किसी को, वो तो समझ रहे हम जाग रहे हैं, लेकिन उनका शरीर जाग रहा है, वो तो असल में इन ख्वाहिशात में सोए हुए, खाते पीते बच्चे पैदा करते और सो जाते। वो आचार्य शंकर के 99% लोग, जो 99% सो रहे, क्या कर रहे 99% लोग? खा रहे अच्छे से अच्छा भोग रहे, भोग बने जो भी, खाना पीना, स्त्री भोग, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा जानना, ये सब भोग में है। अच्छा पहनना, ये सब भोग में। और महापुरुष आके फिर जगाते हैं, इन भोगों से समझाते हैं। छोड़ तो कुछ नहीं सकते, मानखा जोड़ी मिली मौज के लिए, लेकिन समझ के भोगना भाई, समझ के भोगना चाहिए। किसी का कुत्ता बन के नहीं भोगना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं बनना है, आजाद होना चाहिए। आदमी आजाद रहे, और वो आजादी जो है ना, वो छुड़वाता कौन है? वो महान पुरुष है ना, संत जिसे कहते हैं, भगवान जिसे कहते हैं, वो आके हमको जगाते हैं, वो आके हमको इस मिलते नहीं पुरुषोत्तम को, अगर भागीरथ स्वामी निराकार का यह आकार सागर पार ना होता। तो जब तक महान पुरुष नहीं मिलेगा, आप जो है इस जलती आग से क्या आजाशान शीतल दे, बहुत मुश्किल है। तो भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्य तव, मुमुक्षु तव यानी मुक्त होने की इच्छा, और महापुरुषों का, ये तीनों ही दुर्लभ है। और आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, आपको परमात्मा की कृपा से मनुष्य तव मिला हुआ है, और ज्ञान वर्षा के तरफ से ये आपको मोक्ष भाव की अग्नि जलाने के लिए आपको उत्तेजित किया जा रहा है, आपके घरों में आ रहे हैं। ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से आप लोग को जगाने के लिए इनकी जय हो, हरि भाई की भी जय हो, ज्ञान वर्षा वालों की भी जय हो, कि वो हमारे बच्चों के लिए कितना उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो सिर्फ जगाने के लिए तो महापुरुष ऐसे भी मिल जाते हैं, और महापुरुषों का संग, सही ना, मोक्ष की इच्छा जगाने के लिए आते हैं, महापुरुषों का संग, और ये तीनों ही आपको प्राप्त है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है, अब श्लोक नंबर 4 देखते तो कितना है भाई, एक और पढ़ते फिर आगे निकलते। कहते किस प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है। मनुष्य तो की महिमा कितनी की है, ये ब्रह्मनिष्ठा की तो महत्वता है। ब्रह्मनिष्ठा हो जाएगी ना, तो ये महत्वता पता चलेगी कि मनुष्य क्या है। जब तक ब्रह्म की निष्ठा का आपको पता नहीं चलेगा, आपको मनुष्यत्व का पता नहीं चल सकता। तो उसकी महत्वता बताएगी, मनुष्य क्या है, ब्रह्म क्या है, आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें ही श्रुति का ज्ञान होता है। श्रुति कहते वेद के श्लोक को श्रुति कहते, और श्रुति का सिद्धांत का ज्ञान होता है। और ऐसा पुरुष तव पाकर जो मूढ़ बुद्धि, मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूं फिर इसमें बोलते हैं। किस प्रकार
इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुष तो पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वे निश्चय ही आत्मघाती है। वे असत में आस्था रखने के कारण अपने आप को नष्ट कर देता है। भगवान आचार्य शंकर, बोलो सती गुरुदेव की, क्या बोलो आदि शंकराचार्य की। ये कितनी प्यारी बात की कि आपको मनुष्य जन्म मिल गया है और मनुष्य जन्म को आप गंवा रहे हो। कैसे कैसे गंवा रहे हो कि आप श्रुति के सिद्धांत को नहीं समझ रहे साहब। श्रुति के सिद्धांत को समझो, आपको पुरुषों का पता चले, क्योंकि आपको मिला है। तो जो नहीं समझते वो मूढ़ बुद्धि है। मूढ़ किसको कहते हैं? अहंकारी को। मूढ़ बुद्धि किसको कहते हैं? ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, उनमें अहंकार भी ज्यादा आ जाता है। वो तो बोलता है इसको तो मैं क्या कहूं, उसने तो आपकी बात तो सुनता नहीं, पहले से उसने आपको जवाब देने का सोच के रखा होता है। तो वो मूढ़ बुद्धि है, अहंकारी। अहंकारी को मूढ़ बुद्धि का है। किसको कहा है? अहंकारी लोगों को, जिसको समझना ही नहीं है। जिसको समझना ही नहीं है उसको मूढ़ बुद्धि कहते हैं। अपने, और वो मूढ़ बुद्धि के अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, यानी कि अपने आप को, अपने आत्मा मतलब अपने लिए कुछ नहीं कोशिश करता। मैं बच्चों के लिए जी रहा हूँ, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग तो यही है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। लोगों के लिए जी रहे, अपने लिए जीना शुरू करो साहब। लोगों के लिए मत जियो। लोगों के लिए जो जियोगे तो दुखी होगे। अपने लिए जीना शुरू करो। जीवन क्या आप समझे यार, मनुष्यता का अहमियत को समझे। तो वो मूड है जो अपने आप लिए नहीं जीते, आत्मघाती है। अपने आत्मा को मार डाल, अपने आप को मार डालता है ना। फिर रोता है सारी उम्र, ये ऐसा किया ऐसा किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने तो ऐसे लोग भी देखे, बच्चे भी कहते हैं लोग, हमने तो अपने बाप से कभी ऐसा नहीं कहा क्योंकि उनकी तो मेहरबानी थी। और लोग कहते हैं, ऐसा सुना है कि हमारे बाप लोग ही कहते थे लोग कि आपने क्या किया हमारे लिए। तो वो ऐसा कहे, उससे पहले खुद जी लो भाई, नहीं किया तो नहीं किया, तू तेरी जान, है ना। वो उस दौर की एक मुझे साखी याद आ गई। मेरा बाप सुनाता था कि पुत्र मैं तुने पारियो, हवे तू मने पार, हक्कड़ न हो तो चढ़ी डाल उतार। ये भाव ना रख कि मेरा बेटा मुझे पालेगा, तू असल मेरा बेटा है तो मैंने तुझे पाला, तू भी मुझे पाल। ऐसा जहन से निकाल दो भाई। याज्ञवल्क्य ने गार्गी को कहा कि पुरुष अपनी स्त्री से प्रेम क्यों करता है? अपने आनंद के लिए। बाप अपने बेटे के से प्रेम क्यों करता है? अपने कंधे के लिए। स्त्री अपने पुरुष से प्रेम क्यों करते? अपने लिए। सब अपने लिए करते, हम दोष दूसरों के लिए डालते। तो इसलिए जब हम अपने लिए अंदर की बात को समझने की कोशिश करो, वो अंदर से आवाज़ें दे रहा है, वो अंदर से आवाज़ें दे रहा है, तो आप सुने और अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। तो अपने आप को नष्ट नहीं करो। असत में आस्था मत रखो, शरीर में आस्था मत रखो, संसार में आस्था मत रखो, आत्मा में आस्था रखो ना, गुरु में आस्था रखो ना, जो कि आपका कल्याण करता है।